हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज दिव्या। आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर। कल से हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट किया है, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी ईओ आरओ के एग्जाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। कल में हमने देखा था कि 2023 में अभी तक आपके जितने भी अवार्ड, सम्मान या जो भी ऑनर्स दिए गए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में भी हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो क्लासेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ईओ आरओ के एग्जाम में ना, तो ध्यान रखिएगा कि आपका इस साल का नहीं, पिछले साल का भी आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे सारा ही कवर करेंगे। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट मानकर चलिएगा कि अप्रैल के मिड तक का, यहाँ पे 2023 अप्रैल के मिड तक का करंट अफेयर कवर करेंगे। और पिछला जो है आपका लगभग 9 से 10 महीने का करंट अफेयर कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगभग आपको मिनिमम 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से पता होना चाहिए जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं। और आपने देखा ही होगा अभी जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो करंट अफेयर है वो लगभग आपके एग्जाम से महीना पहले का भी पूछा गया है और काफ़ी पुराना भी पूछा गया है। इसी वजह से हमें हर तरफ से इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बच्चे देख के तो ज़रूर जाते हैं बट वो लाइक नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें हम लोग ना टॉप 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं मिनिमम कम से कम समय में, ताकि आपका समय बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा सेव हो जाए। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला आपके पास प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट काम के लिए 31वां जीडी बिरला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास नारायण प्रधान, संदीप बख्शी, दीपक धर या अभिनव बिंद्रा। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा नारायण प्रधान। इनको ये अवार्ड दिया गया है और ये जो अवार्ड है वो कौन से क्षेत्र में? वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए। कौन सा पुरस्कार? जीडी बिरला पुरस्कार। कौन से नंबर का है? 31वें नंबर का है, 2021 का है, बट इनको दिया गया अब है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021। अब देखिएगा कि जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये महिला मीडिया कर्मी यानी मीडिया के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका राइट आंसर है अरीफा जौहरी। ये जो महिला आपको दिखाई दे रही है इनका नाम है अरीफा जौहरी। इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? चमेली देवी जैन पुरस्कार। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि एक तो आप अपडेट रहें, और साथ ही में ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे जैसे कि आरिफा जौहरी को कौन सा पुरस्कार दिया गया, कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों ही वे में अच्छे से कवर करके चलना है। नेक्स्ट देखिएगा, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हर्षाली मल्होत्रा, चारुदत्त मिश्रा, प्रतिभा रे या आरिफा जौहरी। तो ये हमारी महिला है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, और ये कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा? डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। और किसे दिया गया है? प्रतिभा रे को। किसको दिया गया? प्रतिभा रे को। सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? देखिएगा, हम लोगों ने कल के सेशन में बात करी थी कि इस आपके साल में 2023 में लगभग 106 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें अगर हम पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 6 पद्म विभूषण दिए गए थे। तो उसमें भी 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया था। अगर आपने कल वाली क्लास अच्छे से लगाई होगी तो शायद वो दूसरा तीसरा ही प्रश्न था। आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो 3 व्यक्ति कौन हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, और कमेंट करके बताना जरूर है, इससे ये रहेगा कि आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, चलो, इनको दिया गया था पद्म विभूषण, और ये हमारे देश के पहले सीडीएस रहे थे। ठीक है, हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 64वां रेमन मैग्सेसे 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हालांकि कल की डेट में हमने ये प्रश्न देखा था, बट हमने वहाँ पे 3 ही नाम लिए थे, जबकि यहाँ पे 4 व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। सोथियारा छिम को, ये कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं, इनको दिया गया। तदाशी हथोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इनको दिया गया। बर्नाडेट मैड्रिड को दिया गया, ये फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं। एंड गैरी बेंचेगी को दिया गया, ये फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो ये है वो। तो इन सभी को दिया गया था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, इनके बारे में हमने कल भी बात करी थी। पूर्णिमा देवी बर्मन जो भारत की हैं और ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पर्यावरण वैज्ञानिक ही है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास प्रश्न है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जो है वो किसने जीता है। तो ये वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है कौशिक राजशेखर। कौन है? कौशिक राजशेखर, जिनको ये अवार्ड, ये पुरस्कार 2022 का कौन सा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा है? तो वो है पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज जिसे कौन सा अवार्ड दिया गया है, फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का, ठीक है, 2022 का फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। तो 2023 का किसको दिया गया है, कल की डेट में मैंने आपको बताया था। दोनों ही हमें कवर करने हैं, 2022 के भी कुछ महीनों का हम यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद। आप फोटो देख के ही आपको पता चल जाएगा। ये पिक्चर्स इसी वजह से ली गई है ताकि आप देख लें और आसानी से आपको ये चीज़ें याद हो जाएं, क्योंकि पिक्चर्स देखने से हमें चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। इसी वजह से आपका एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है, ये पहली बार दिया गया था पुलित्जर पुरस्कार 2022। तो ये देखो, आपको बताना है किन फोटोग्राफर को दिया गया था, ये 2022 का है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अदनान आबिदी, सना इरशाद मठ, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। इन सभी को दिया गया है और दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया है कौन सा, पुलित्जर पुरस्कार। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, फोटोग्राफी के मामले में ये हमारे कुछ फोटोग्राफर्स को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो इसका जो आंसर है वो है 29। कल की डेट में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को दिया गया है, तब आपका आंसर हो जाएगा 11 बच्चों को दिया गया है। कितने बच्चों को? 11 बच्चों को दिया गया है। और पिछले साल कितने बच्चों को दिया गया था? 29 बच्चों को दिया गया था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखो, आईफा 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शंस देखिए, देखने से ही आप लोग इसको पहचान रहे होंगे, विकी कौशल। विकी कौशल को ये अवार्ड दिया गया। आईफा 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको दिया गया, विकी कौशल को दिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022। देखो अभी वाला जो था वो 76वां बाफ्टा पुरस्कार था जो हमने 2023 का कल हमने देखा था, बट ये आपका 75 नंबर का है और आपको बताना है कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग। और इस बार का कौन सा था, इस बार का हमने कल देखा था, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमें कहीं पे भी कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, हमें नहीं पता एग्जामिनर ने किस तरीके का पेपर बनाया होगा, बट हमें तो सारी चीज़ों को ही अच्छे से कवर करना है। किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असगर वजाहत को। इनके बुक के लिए, इनकी बुक थी महाबली, जिसके लिए यहाँ पे नाटक था इनका महाबली वाला, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया 31वां व्यास सम्मान, ठीक है, 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, कौन से गाने ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए यानी कि ओरिजिनल बेस्ट सॉन्ग के लिए एक अवार्ड जीता है, कौन सा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। तो ध्यान रखिएगा, नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता है और इसी ने इस बार 2023 का ऑस्कर भी जीता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, RRR ये हमारी मूवी है जिसके लिए इसको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट आपके पास है, इससे यहाँ से कुछ बातें और भी ध्यान रखिएगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात करते हैं तो बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है द फेबलमैन्स को दिया गया। बेस्ट एक्टर जो है वो ऑस्टिन बटलर हैं और बेस्ट जो एक्ट्रेस हैं वो है कैट ब्लैचेंट, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया था, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस होती हैं या बेस्ट मूवी होती है वो चाहे आपकी इंडिया की है चाहे नहीं है, इंटरनेशनल भी वो आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ना बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल, आपका जो भी करंट अफेयर है उसमें दोनों ही टाइप के प्रश्न आते हैं। अब देख लो, हाई कोर्ट LDC के एग्जाम में भी इंटरनेशनली आपके प्रश्न थे, तो इन एग्जाम्स में तो ऑब्वियसली रहेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। आपके पास ये ऑप्शन है, कुष्ठ रोग जिसे
लेप्रोसी कहा जाता है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जो बैक्टीरिया से होती है, जिसमें हमारी जो त्वचा है, चमड़ी जो है वो गलने लग जाती है, यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है। और इसके उपचार या इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ रोग ट्रस्ट जो कि है गुजरात का, इन दोनों को ही सम्मानित किया गया इस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो इस बार इसकी मेजबानी किसने करी थी? इसकी मेजबानी करने वाला था भारत। इसकी मेजबानी किसने करी थी? भारत ने करी थी। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2023 का कहाँ पे हुआ था, कौन से राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में इसका यहाँ पे मेजबानी की गई थी। एक आपका स्टेडियम है राउरकेला, ठीक है, राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो हॉकी का स्टेडियम है सबसे बड़ा, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें जीतने वाली टीम कौन सी थी? जर्मनी थी। कौन सी थी? जर्मनी। बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, किस देश ने पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता? भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? कौन से देश ने पहला महिला अंडर 19 यानी कि 19 साल से कम के लोग, कम लड़कियां T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत ने ये जीता है। किस देश ने अपना पहला? तो किसने? इंडिया ने अपना पहला ये जीता है। आपका एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन, अभी आपके कुछ नए क्वेश्चन है जो जनवरी के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता था। तो अब आपके जो भी ग्रैंड स्लैम्स हैं, तो इसके अंदर आपका जो नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल, इनके पास 22 यहाँ पे ग्रैंड स्लैम्स है, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये टेनिस टूर्नामेंट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये है एरिना सबलेंका। ये एरिना जो सबलेंका है, इनके पास इनका अपना ये पहला अवार्ड है जो इन्होंने जीता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये टेनिस टूर्नामेंट है, कौन से? ग्रैंड स्लैम वाले, ठीक है। इसका अगर आप डिटेल चाहते हैं तो डिटेल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये आपके जनवरी में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले युवा बल्लेबाज बन गए हैं? ईशान किशन, शुभमन गिल, वीरेंद्र सहवाग या फिर रोहित शर्मा? तो ध्यान रखिएगा, कौन है ऐसे जो वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं? तो आंसर आपका होगा शुभमन गिल, ठीक है। कौन है? शुभमन गिल, जिन्होंने ये अवार्ड बनाया, सॉरी ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर है आपका मेघालय। मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, वहां पे इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। ये कौन सा होगा? भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास है, इसमें से कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? काफी इंपॉर्टेंट है। और ये कौन है? कौस्तभ चटर्जी हैं। ये पश्चिम बंगाल के हैं और ये जब इसको जीते थे तो ये हमारे 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। चलिए, नेक्स्ट आपके पास है 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? एक्चुअली ये हमारी सबमरीन्स होती क्या है, जिसको आपने सुना होगा पनडुब्बियां, और ये पानी के अंदर समुद्र में चलती हैं और ये नेवी का ही एक पार्ट होती है जो समुद्री रास्ते में जो भी हमारे इंडिया है उसकी निगरानी करेंगी ताकि उस पर कोई अटैक नहीं करे। तो अभी हमने ना एक सबमरीन को यहाँ पे भारतीय नौसेना में शामिल किया है जिसका नाम है INS वागीर, ठीक है। आपका एक नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ना आपके 5 जो सबमरीन है वो ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं, जैसे कि कलावरी है, खंडेरी है, करंज है, वेला है, वागीर है। परंतु अभी जो ये वागशीर है ना, इसको अभी तक शामिल नहीं किया है, बट जल्द ही इसको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? एक नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, कितने लोगों को पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा 6 लोगों को दिया गया है, 3 को मरणोपरांत दिया गया था और आपको वो ऑप्शन से आपके कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिएगा, चलो ये स्लाइड में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि कल मैंने आपको दिखाया था। ORS के जनक दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत इनमें से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर आपका होगा पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। ORS के जनक कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मरणोपरांत है तो पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे देखिएगा कितने लोगों को पद्म भूषण 2023 से सम्मानित किया गया, तो आपका राइट आंसर होगा 9 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 6 को पद्म विभूषण से किया गया और 91 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया। टोटल कितने हो गए हैं? 106 अवार्ड इस बार दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आपके पास ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका सही आंसर जो है ये है आर बॉनी गैब्रियल। ठीक है, कहाँ की है? यूएसए की है। ये प्रश्न हम लोगों ने कल भी कवर किया था और ये हमारी कौन सी है? 71वीं। और 70वीं कौन सी थी? इंडिया की थी और उनका नाम क्या है? हरनाज कौर संधू। चलिए लास्ट यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किससे चुना गया है? सूर्य कुमार यादव, विन स्टॉक, बाबर आजम या रोहित शर्मा? तो सही आंसर आपका होगा बाबर आजम को आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपकी सेशंस। बस यहाँ पे 1-2 बार मैं यहाँ पे ट्रायल कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे इसे देखेंगे, शेयरिंग होगा तब भी तो लाने का वर्थ इट है ना, अदरवाइज तो फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि बहुत मेहनत लग जाती है जब हम इस क्लास को प्रिपेयर करते हैं और अगर बच्चे ही नहीं हो देखने वाले तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं बनती है। इसी वजह से आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ऐसे ही शेयर होता रहा और आप लोगों का काफ़ी अच्छे से सपोर्ट मिला तो हम इन क्लासेस को कंटिन्यू कर देंगे और इन क्लासेस में मैं आपको फिर पूरा करंट अफेयर करवा दूंगी EORO एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।